स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। एक पेड़ मां के नाम। जी हां, इस अभियान का शुभारंभ राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल सढौरा में इस वक्त किया जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य अमर सिंह नंदगढ़ जी के सौजन्य से यह अभियान यहां पर आरंभ किया जा रहा है, जिसमें मार्केट कमेटी के चेयरमैन नवीन भसीन जी, साथ ही हमारे जिला परियोजना अधिकारी कर्नैल सिंह संधावा सहित एनएसएस के वॉलंटियर्स, प्रिंसिपल, स्थानीय स्कूल प्रदीप गुलाटी जी, विभिन्न विभागों के इसमें जो प्रवक्ता हैं अलग अलग विषयों के, वो स्टाफ सदस्य एवं विद्यार्थी, एनएसएस के वॉलंटियर सभी ये शामिल हुए हैं। देख सकते हैं अभी पहला पेड़, पहला पौधा इस वक्त अमर सिंह नंदगढ़ जो कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सम्मानित सदस्य हैं, उनके हाथों से लगाया जा रहा है। उसके बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ जो है माना जाएगा, हो जाएगा। और उसके पश्चात अन्य अतिथिगण जो आए हुए हैं, कर्नैल सिंह संधावा जी, जिला परियोजना अधिकारी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन नवीन भसीन जी, मास्टर मंगत राम जी सैनी, एमिनेंट पर्सन सीएम विंडो नैब सिंह सैनी जी, मास्टर मंगत राम जी जो कि महामंत्री हैं भाजपा के और साथ ही एसएमसी के सदस्य हैं यहाँ पे, और साथ ही देवेंद्र लवली जी जो वाइस चेयरमैन हैं नगर पालिका के, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और साथ ही वाटरमैन के नाम से जाने जाते हमारे गोविंद सिंह भाटिया जी समाज सेवी हैं, वो भी यहाँ पर आज आए हुए हैं एक संदेश देने के लिए, बच्चों को जल बचाने का संदेश देने के लिए। तो इस वक्त तो आप देख रहे हैं पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है, और एक ऐसी मुहिम जो ना रुकने वाली मुहिम को लेकर चले हुए हैं अमर सिंह जी। लगातार हर जगह जगह ये पौधारोपण कर रहे हैं, और साथ ही विद्यालय के स्टाफ सदस्यों द्वारा भी लगातार, एनएसएस इकाई द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा लगातार ये अभियान लगाया जा रहा है। अब विद्यार्थियों के सौजन्य से अब नवीन भसीन जी मार्केट कमेटी के चेयरमैन, उनके हाथों से ये पौधारोपण कार्यक्रम इस वक्त राजकीय मॉडल स्कूल में किया जा रहा है। साथ में विभिन्न विषयों के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, संधावा जी जो कि जिला परियोजना अधिकारी हैं, हमारे चेतन कौशिक जी जो कि एनएसएस के प्रभारी हैं, वो भी उनकी देखरेख में एनएसएस के वॉलंटियर्स भी यहाँ पर अपनी वेशभूषा में पहुँचे हुए हैं। तो पौधारोपण कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं नवीन भसीन जी मार्केट कमेटी के चेयरमैन, उनके हाथों से पौधारोपण इस वक्त किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और साथ ही इसके बाद फिर संदेश देंगे अमर सिंह जी, बच्चों को संदेश देंगे संधावा जी विद्यार्थियों को कि किस प्रकार से आप पौधारोपण करके एक मानवता की सेवा कर सकते हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में ही अमर सिंह नंदगढ़ जी से कि भाई क्या प्रयोजन, क्या कुछ हेतु है उनका। तो आज क्योंकि ये कार्यक्रम कल था, तो आज अमर सिंह जी का जन्म दिवस भी है, तो हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो बड़े उत्साह से उनके शुभचिंतकों पूरे इस समाज के अंदर, पूरे इलाके भर में उनका जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। समाज से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, धरातल से जुड़े व्यक्ति हैं, लगातार हर व्यक्ति के सुख दुख में वो शामिल रहते हैं अमर सिंह जी। तो फिलहाल आप दृश्य देख रहे हैं हमारे नवीन भसीन जी मार्केट कमेटी के चेयरमैन, उनके द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम, साथ में सहयोग मास्टर मंगत राम जी, साथ ही गोविंद सिंह भाटिया जी। पौधारोपण कार्यक्रम में संधावा जी, कर्नैल सिंह जिला परियोजना अधिकारी, प्रिंसिपल प्रदीप गुलाटी जी, साथ ही मिलन सिंह जी जो साथ में आए हुए हैं अमर सिंह जी के साथ, वो सब मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सत्यवान जी आप भी खड़े हुए हैं, आप इस कार्य में हमेशा अग्रसर भूमिका में रहते हैं। तो दृश्य आप देख रहे हैं, लगातार पौधारोपण कार्यक्रम स्कूल परिसर में जो है इस वक्त किया जा रहा है, और साथ ही स्टाफ सदस्यों की पूरी सहभागिता इस कार्यक्रम में है। तो आप इसकी झलकियाँ देखेंगे, और साथ ही हम फिर पौधारोपण के बाद हम बात करेंगे अमर सिंह जी से कि क्या हेतु है इस, क्या आप कुछ ये उद्देश्य को लेकर ये अभियान जो है लगातार इलाके में चलाया हुआ है। तो इस वक्त स्टाफ सदस्यों द्वारा भी ये किया जा रहा है। जी भाई साहब, तो आज किस निमित्त आपका यहाँ पर आगमन हुआ है? जी भाई साहब। प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि एक पेड़ माँ के नाम के हम सब लगाएं जी। और पेड़ जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है, और ऑक्सीजन जीवन के लिए बड़ी ज़रूरी है। इसलिए हम सबको ऑक्सीजन के लिए भी और अपनी धरती को हरा भरा बनाने के लिए, और ये पेड़ तो जो है धरती का श्रृंगार है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनका पालन पोषण भी करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, पेड़ जो हैं हम तो आने जाने वाले हैं, परंतु पेड़ जो है धरती पे हमेशा रहेंगे। इसलिए माँ के नाम एक पेड़ जो है ये एक यादाश्त भी है, और अपने देश के लिए भी और अपने पर्यावरण के लिए भी जो है पेड़ बड़े जरूरी हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगा के उनका पालन पोषण करना चाहिए। तो ऐसे ही संदेश लेकर आज बच्चों और शिक्षकों के बीच में आप आए? हाँ, बच्चों से भी निवेदन है, क्योंकि बच्चे स्कूल में हैं
और समाज के बहुत सारे वर्गों से और विभिन्न स्थानों से बच्चे आते हैं, तो एक स्थान पे सब बच्चे इकट्ठे मिल जाते हैं। तो यह संदेश अधिक से अधिक बच्चों में जाए और समाज में, स्टाफ में जाए, एसएमसी में जाए। तो यह संदेश लेकर के हम आज यहाँ पर आए हैं और यही संदेश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, उनका पालन पोषण करो, उनको पालो, उनका संरक्षण करो। ये हम सब के लिए इस समय बहुत जरूरी है और यही राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। पहुंचे हैं जिनका परिचय मैं आपको कराना चाहूँगा। जो हमारे बीच बैठे हैं अमर सिंह जी, नंदगढ़ गांव से हैं हमारे यही, और एसएससी के सदस्य हैं जो चयन आयोग है उनका, उसमें वो सदस्य हैं। और हमारे जिला से पहुंचने पर माननीय सदस्य हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चौधरी अमर सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, हमारे विद्यालय के लिए समय निकाला। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं चाहूंगा सभी बच्चे तालियों से उनका स्वागत करें। प्यारे बच्चों, चौधरी अमर सिंह जी समाज में हर समय समाज के लिए चेतनाशील है। जब भी समाज से कहीं बुलावा आता है या समाज में कोई भी जरूरत रहती है तो चौधरी अमर सिंह जी हमेशा प्रेजेंट रहते हैं वहां पर। मैंने चौधरी अमर सिंह जी से 2 दिन पहले बात की थी, निवेदन किया था कि हमारे विद्यालयों में अब एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण अभियान चल रहा है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे बच्चों को इसमें मोटिवेट करें और इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग करें, हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई जब माननीय सदस्य जी ने हमारे इस निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया। प्यारे बच्चों, चौधरी अमर सिंह जी इस समय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माननीय सदस्य हैं। आप सभी क्या ये जानते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है? किसी बच्चे को पता है? प्यारे बच्चों, वहां से जो नौकरियां लगती हैं, जो समाज में सिलेक्शंस होती हैं जॉब्स के लिए, चौधरी अमर सिंह जी वहां पर एक पेड़ मां के नाम। मां के नाम ही क्यों? क्योंकि मां के बिना गुजारा नहीं है। धरती मां, गौ मां, अपनी मां, भारत को भी मां कह दिया तो कितना प्यारा शब्द है मां। सबसे छोटा और बहुत प्यारा, इससे बड़ा शब्द नहीं है। किसी के पास इससे कोई बड़ा शब्द हो तो मेरे को बताइए कोई इससे कोई बड़ा शब्द है तो। एक पंजाबी के कवि, प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर मोहन सिंह ने कहा, ए दुनिया के लोगों, मुझे पता है स्वर्ग कहां पर है। उससे सर सवाल खड़ा हो गया, जहां कोई जाता है वहां के तुझे को बताया जा सकता है, तू स्वर्ग ज्ञान नहीं, तेरे को क्या पता है स्वर्ग कहां पर है? कहते हाँ मुझे पता है स्वर्ग कहां पर है। स्वर्ग कहां पर है? कहते स्वर्ग है मां के पल्लू में, स्वर्ग है मां की गोद में, स्वर्ग है मां के आशीष में, स्वर्ग है मां के प्यार में, स्वर्ग है मां के दुलार में। कहते मां जिया कंछावा बूटा मैनू नजर ना आवे, जिस तो लैके छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए, बाकी कुल दुनिया दे बूटे जड़ सुखियां मुरझांदे, ऐ पर बूटा फुल सुखियां मुरझाई। तो उस मां के नाम बेटा, एक पेड़ मां के नाम। परम आदरणीय उप जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान कर्नल सिंह संधावा जी, बहुत ही ऊर्जावान, कर्मठ, मेहनती और कुछ नया करके दिखाने वाले ऐसे अधिकारी हमारे जिले को मिले हैं। भाई नवीन बसीन जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन, आदरणीय श्रीमान गुलाटी जी प्रिंसिपल, श्रीमान भाटिया जी, मंगत राम सैनी जी, नायब सिंह जी, भाई देवेंद्र जी, आदरणीय श्रीमान नीलम सिंह जी और मेरे भाई श्रीमान सतपाल जी, सभी इस बगीचे को सींचने वाले अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, कार्यक्रम का जो थीम है एक पेड़ मां के नाम,
ये डीओ साहब ने भी बताया और भाटिया जी ने भी अच्छी तरह से बताया। भाटिया जी ने बताया कि माँ जो है छोटा शब्द है, तो जीवन में इसके बिना कोई काम जो है होने वाला नहीं है। आज जो पेड़ों से इतना आनंद और खुशी महसूस कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि हमारे जो पहली पीढ़ियां हैं वो भी इस काम को करके गई। तो बच्चों, ये आह्वान ये प्रधानमंत्री जी ने किया, एक पेड़ मां के नाम, ये अपने आप एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। पेड़ जो है ये सदा रहने वाले हैं। प्रकृति में बहुत सारी चीजें आएंगी और चली जाएंगी, परंतु पेड़ यहां पर रहेंगे। तो एक याददाश्त भी है। इसलिए इस अभियान में हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। खाली पेड़ लगाना नहीं, इसकी परवरिश भी करना। मैं प्रिंसिपल साहब से भी निवेदन करूंगा कि पेड़ों को जो है बच्चों के माध्यम से या यहाँ पर जो भी 4th क्लास कर्मचारी होगा उसके माध्यम से पालन पोषण करवाना है। और मैं वादा करता हूं आपसे, मैं पेड़ देखने आऊंगा। ये खाली लगा दिया ऐसा नहीं है। भाटिया जी ने बताया कि बहुत सारे पेड़ लगते हैं परंतु उनकी परवरिश नहीं हो पाती। इससे प्यार करके देखिए, आपको आनंद भी आएगा, खुशी आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। मैं दातुपुर में भी अध्यापक हूं। दातुपुर स्कूल में मैंने प्रयोग किया, वो आप लोगों से शेयर करता हूं। वहां पर 100 बच्चे थे, मिडिल स्कूल था वो। वहां पर 100 बच्चे थे, हमने जो है 200 पेड़ दबाए। एक बच्चे को 2 पेड़ दिए। बच्चों ने उनसे पालन पोषण करना शुरू किया। खाली पेड़ नहीं लगाए, उन बच्चों से मैंने कहा कि पेड़ों को रोज नमस्ते बोलनी है। तो आप लोग कहोगे पेड़ नमस्ते भी करते हैं क्या? बेटा बिल्कुल करते हैं। आप उसके पास जाके देखिए, नमस्ते करके देखिए, वो मुस्कुराता है, खुश होता है। ये विज्ञान ने सिद्ध करके दिखाया। वैज्ञानिकों ने 2 पेड़ लगाए, एक को जाकर राम राम बोलते थे, दूसरे को गालियां देते थे। जिसको गालियां देते थे वो मुरझा गया, और जिसको जो है नमस्ते करते थे, जिससे मिलते थे, वो जो है एकदम अच्छी तरह से परवरिश होगी। तो पेड़ जो है ये नमस्कार भी लेते हैं। मैंने वहां पर विभिन्न कार्यक्रम कराए बच्चों के माध्यम से। जैसे रक्षाबंधन आ गया तो बच्चों ने पेड़ों को राखी बांधी। हम वैसे भी भाई को बांध दे राखी, पेड़ को राखी बांध के देखिए, आपको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। सेल्फी विद ट्री, ये मैंने स्कूल में फंक्शन किया और सारे पेरेंट्स आए। 26 जनवरी का कार्यक्रम था, सब आए, सबने जो है अपने पेड़ के साथ फोटो ली। आज भी वहां पर 200 पेड़ जो है ये चल रहे हैं और बच्चे अपने पेड़ को आज भी देखने आते हैं। बच्चे चले गए वहां से, कोई कॉलेज में जा रहा है, कोई जो है किसी कोर्स में गया हो बच्चा, परंतु अपने पेड़ों को देखने के लिए आता है। इसलिए ये जो पेड़ हम लगाते हैं इनका पालन पोषण करिए, इससे आप लोगों की याददाश्त जुड़ जाएगी। और अब तो जो है माँ का नाम जुड़ गया, और जब माँ का नाम जुड़ जाएगा पेड़ से तो और आप लोगों की आत्मीयता हो जाएगी। तो 200 पेड़ हमने वहां पर लगाए। एक छोटी सी घटना बताता हूँ, पेड़ों से प्यार कैसे होता है। 2 नर्सरी क्लास के बच्चे मेरे पास आए और दोनों जो है वो रो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, बच्चों से, बेटे आप क्यों रो रहे हो? तो एक बच्चे ने कहा, सर इसने मेरे पेड़ को थप्पड़ मारा। उसकी भावना देखिए, उसका आत्मा देखिए। छोटा बच्चा था, पहली क्लास का, नर्सरी का 4 साल वाला बच्चा था, जो हमारे प्राइमरी में छोटा बच्चा आता है। तो फिर मैंने दूसरे से पूछा, मेरे तो लगा अच्छा कितना इसके अंदर आत्मीयता आ गई। दूसरे से, तू क्यों रो रहा है भाई? कि सर जैसे मैंने इसके पेड़ को मारा, इसने मेरे पेड़ की नाड़ तोड़ दी ऊपर से, अर्थात फिर बदला लिया। तो दोनों बच्चों के अंदर कैसी भावना थी, इसको मैंने बताया, शिक्षा मंत्री को बताया। शिक्षा मंत्री जी प्रोजेक्ट को देखने के लिए आए, वन विभाग के लोग भी देखने के लिए आए। तो पेड़ों के साथ आत्मीयता कितनी होती है ये उन बच्चों से सीखिए। दूसरी बात, हम सब गांव के लोग हैं। गांव में एक बात कहते हैं कि भाई जो किसान अपने खेत में शाम के समय घूमने जाता है, अपनी डोल के ऊपर से गुजर के आता है, उस खेत में फसल बहुत अच्छी होती है। क्यों? वो खेत कहता है मेरा मालिक आ गया, मेरा मालिक मुझे देखने के लिए आ गया। इसलिए जब हम किसी भी चीज की देखभाल करते हैं उसकी परवरिश भी अच्छी होती है और वो चीज आगे बढ़ती है। प्यारे बच्चों, एक समय था, भी हम 15 अगस्त मना के बैठे हैं। 15 अगस्त ऐसे नहीं मिल गया। 15 अगस्त को मिलने में बहुत सारे शहीदों ने अपने बलिदान दिए, छोटी छोटी उम्र में चले गए। कैसे कैसे लाल बलिदान हो गए, मिट मिट मिट्टी पे महान हो गए, छोटी उम्र में ही। उन्होंने देखिए क्या जवानी होती, क्या करना है, क्या भविष्य है, कुछ नहीं, बस देश आजाद होना चाहिए, इसके ऊपर अपने जय जाने दे दी। और एक नारा हम सुनते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस समय जो डिमांड थी पूरी की हमारे देश के युवाओं ने, बच्चों ने।
छोटी छोटी उम्र के 15-17 साल की उम्र के सब चले गए। उस समय का नारा था ये, परंतु आज प्यारे बच्चों देश के लिए जीने की आवश्यकता है। वो बलिदानों का समय चला गया, 80 साल हो गया हमें याद हुए। वो बलिदान जो उस समय डिमांड की थी हमने पूरी कर दी वो, परंतु आज हम सबको देश के लिए जीने की आवश्यकता है। आप मेरे सामने देश का भविष्य हो, आप जैसा देश चाहोगे वैसा बन जाएगा। मैं कई बार कहता हूं अच्छाई और बुराई, राम और रावण ये एक ही साथ चलते हैं। जैसे हम होंगे ऐसे हमारा देश होगा। हम सब बातें करते हैं जी बड़ी चोर बाजारी होगी जी, चरित्र हनन हो गया जी, चारों तरफ हाहाकार है जी। कौन है करने वाले? वो सब हमारे बीच में से तो हैं, हमारे पड़ोस के ही होंगे, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उसी स्कूल में पढ़े, उसी संगत में रहे, उसी समाज में रहे। उनकी जो लाइन कैसे चेंज हो गई? तो प्यारे बच्चों उनकी संगत जो गड़बड़ हो गई। इसलिए हम सब बेटे और बेटियां यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने अपनी संगत को अच्छा करना है, हमने अपनी पाठशाला को अच्छा करना है, हमें देश के लिए कुछ अच्छा बनना है, अच्छा काम करना है। और इस समय देश के लिए जीने की आवश्यकता क्या है? जो भी हम अच्छा काम करेंगे वो देश के हित में जाएगा, वही देशभक्ति है। अब देशभक्ति के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं, अब देश के लिए जीने की आवश्यकता है। क्या कर सकते हैं हम देश के लिए? तो देशभक्ति जो है वो दिखाने का विषय नहीं है, कोई बोर्ड लगा के पोस्टर लगा करके दिखाने का विषय नहीं है। देशभक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। पहला काम जो देशभक्ति हम कर सकते हैं वो है अनुशासन। हम अनुशासन में रहें। अपने स्कूल में है तो यहाँ पर अनुशासन, स्कूल का समय है, स्कूल की छुट्टी का समय है, स्कूल की घंटी का समय है, आधी छुट्टी का समय है। तो जब अनुशासन में हम रहेंगे तो सारी हमारी संस्था अच्छी हो जाएगी, स्कूल का नाम बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग लाइनें तोड़ते हैं, हम लोग फालतू के हॉर्न बजाते हैं, हम ओवरटेक करते हैं, भीड़ है फिर भी करते हैं ओवरटेक। इसका मतलब क्या है? हम अनुशासन तोड़ते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों पहला काम अगर जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं, अगर हम अनुशासन को मानेंगे तो ये राष्ट्रीयता है, देशभक्ति है। हमारे यहाँ क्या है? हिंदुस्तान में हम लोग कमियां करते हैं, हम लोग जो है देश के लिए उल्टे काम करते हैं, अनुशासन तोड़ते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और एक शब्द बोलते हैं कि जी हिंदुस्तान है यहाँ तो ऐसे चलता है। अरे गलत काम हम कर रहे, बदनाम किसको कर रहे? अपने देश को। तो अपने देश को बदनाम नहीं करना, हमारे द्वारा जो है अपने देश की बदनामी नहीं होगी। मेरे कारण जो है मेरे देश का नाम ऊंचा होगा, मेरे संस्था का नाम ऊंचा होगा, मेरे माँ बाप का नाम ऊंचा होगा। इस काम को हमने करना, ये भी देशभक्ति राष्ट्रीयता है। अभी पेड़ की बात हम कर रहे हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, उनका पालन पोषण करना, ये भी देशभक्ति राष्ट्रीयता है। जैसे अभी बताया कि ऑक्सीजन देते हैं ये, और ऑक्सीजन जीने के लिए बहुत जरूरी है। डेजर्ट बड़े बड़े स्थान जो है वो उजड़ गए हमारे इस प्रोग्रेस ने, विकास ने। हम दुनिया के देशों की बातें करते हैं, वहाँ पर बड़ी हरियाली है, बड़ा साफ सुथरा रखते हैं। वो देश मतलब वो देश साफ सुथरे कैसे हैं? वो देश इतने हरे भरे कैसे हो गए कि वहाँ का कोई नागरिक किसी पेड़ को काटता नहीं है। अगर पेड़ कोई चला भी गया, उसकी उम्र पूरी होगी, उसको भी नहीं छेड़ते, उठाकर हरे तो क्या काटेंगे? जो पेड़ मर गया है उस पेड़ को भी नहीं उठाते, बिना अनुमति के उसको छेड़ेंगे नहीं। तो वो भी तो देशभक्ति है। कोई भी कूड़ा करकट नहीं डालेंगे सड़क के ऊपर। हम स्विट्जरलैंड की बात करते, भारत भी तो बन सकता है, तो एक तो नहीं बनेगा। यहाँ पर गंदगी फैलाना हमारा ये अधिकार बन गया है। ये ठीक है जी, हम कहाँ लेके जाएंगे जी, गंदगी फैला सकते हैं। तो पेड़ लगाना या जल बचाना, जैसे भाटी जी ने बड़ा मिशन लिया है, मैं इनको भी नमन करता हूँ। ये बहुत दिनों से इस काम में लगे हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को जागरूक करते हैं। सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे हम सबको भी होना है। पानी वेस्ट जा रहा है, जिसके घर में है उसको बताओ जाकर के टूटी लगा दे उसके ऊपर। अगर चल रहा है तो हम भी टूटी बंद कर सकते हैं, कोई और करने आएगा ऐसा नहीं है, हम भी ये कर सकते हैं। बिजली जो है इसकी जरूरत नहीं, पूरे हार में पंखे चल रहे हैं तो हम इसको बंद कर सकते हैं। तो बेटे ये जो चीजें हैं, पानी बचाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, अपने देश को स्वच्छ रखना, अनुशासन में रहना, ये सब देशभक्ति राष्ट्रीयता है और ये हमारे अंदर आनी चाहिए। इसकी पहचान क्या है? कई बार हम बच्चों के बारे में देखते हैं कि कई बार कहते हैं कि वो बच्चा फला बच्चा बहुत अच्छा है। क्यों भाई? उसका खानदान बहुत बढ़िया है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है कई बार। तो हम लोगों ने इसको चेंज करना है। हम लोगों ने भी ऐसी पीढ़ी बनानी है कि हमारी पीढ़ी को सब याद रखें, हमारे दादा बाबा को याद रखें कि जैसा बेटी वो है, जैसा बेटा पड़ोस का है, ऐसा बेटा हमारा भी है। इसकी तरफ आप सबने ध्यान देना है। तो देश के लिए हम सबने जीना है। जैसा देश हम चाहते हैं वैसा देश बन जाएगा। यहाँ से भ्रष्टाचार भी रुकेगा, समय पालन भी होगा, देश भी हरा भरा होगा। इसके ऊपर हम सब ने चलना, इतना संदेश आप सबसे देना चाहता हूँ। इसलिए हम सब अपने घर में भी, और जैसे भाटिया जी ने बताया, जो भी अच्छे अवसर आए, और मेरा सौभाग्य बड़ा अच्छा, मेरे साथ वो चीज जुड़ गई, इसलिए मैं संधावा साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। कल मेरा जन्मदिन है तो मैं हर साल आता हूँ।
तो जन्मदिन पे मैं पेड़ लगाता हूँ हर साल जाकर के, तो उसकी आज शुरुआत आज होगी। पूर्व संध्या में पेड़ भी लगवा दिया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। और बच्चों मतलब ये जो चीज हमने आपको बताई है, इसको आप लोग जीवन में उतारिए, इसको पेड़ों से प्यार करिए और अधिक सारे पेड़ लगाइए, उनका पालन पोषण कीजिए। इतना निवेदन आप लोगों से करता हूँ। जैसे हम होंगे ऐसे मेरा देश होगा, ऐसे मेरी संस्था होगी, ऐसे मेरा स्कूल होगा, और अपने माँ बाप का हम सबका नाम ऊंचा कर पाएंगे, अपनी संस्था का नाम ऊंचा कर पाएंगे। और जो मुख्य काम आप लोगों का है वो इसमें स्टडी क्या है, अच्छे बढ़िए। अभी मेरे बारे में HSCC के बारे में बताया है, और ये भी बता दिया ये क्वेश्चन जो है, तो प्लस 2 के बच्चे हो, ये क्वेश्चन हमने एक सेंटर में पूछा जहाँ पर बच्चे कोचिंग ले रहे थे। उस सेंटर में मेरे को बुला लिया, मैंने पूछा बेटे HSCC क्या है, तो एक बच्चा उत्तर नहीं दे पाया। तो मैंने कहा किस लिए कोचिंग किस लिए ले रहे हो, जब आपको HSSC का ही नहीं पता है तो कोचिंग किस लिए ले रहे हो। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, ये जो प्लस 2 के बच्चे हैं, 10वीं क्लास के बच्चे हैं, जिनकी उम्र 18 साल की हो जाती है, ऐसे बच्चे से फॉर्म भर सकते हैं। और ये पटवारी है, सेक्रेटरी है, सुपरवाइजर है, ये सब नियुक्तियां हम लोग करते हैं। और वो नियुक्ति कैसी है कि कई बार हमारे अंदर एक हताशा निराशा हो जाती है कि जी क्या करेंगे, जी पढ़ लिख तो लिया, परंतु सर्विस तो नहीं है। परंतु बच्चों आज जो है चाहे सेंट्रल सरकार है और चाहे ये हरियाणा सरकार है, ऐसी सरकार आगे कि आम आदमी सरकार है। ये सरकार आम आदमी के हित की सरकार है, ना पैसा देना है ना किसी की सिफारिश करानी है। ये तो गरीब आदमी कहते हैं सर हमारी तो सिफारिश नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, दोनों चीजें नहीं देनी। अगर आपके पास योग्यता है, आपके पास जो है मेहनत है, परिश्रम है, अगर आपकी उम्र 18 साल की होगी तो 10वीं बेस पे भी और प्लस 2 बेस पे भी आप फॉर्म भर सकते हो। और उसके बाद जब फॉर्म के आधार पे जब आपका पेपर होगा, जो बच्चा मेरिट में आ जाएगा, 2 साल में 50,000 बच्चे हमने लगाए हैं, पक्की नौकरी, HKR कच्ची नौकरी नहीं, तो बिना पर्ची खर्ची के 50,000 बच्चे लगाना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी नौकरियां जो है सरकार देती है। आप लोग भी प्लस 2 करने के बाद जिसकी उम्र 18 साल होगी फॉर्म भर सकते हो। मैं कॉलेज में गया, मैंने पूछा बेटे कॉलेज में क्यों आ रहे, तो उन्होंने कहा सर और क्या करते। जो बच्चा ये सोच के कॉलेज में जा रहा सर और क्या करते, प्लस 2 के बाद तो कॉलेज सीखा तो क्या करेगा वो। इसलिए हमारे सामने विजन होना चाहिए। हम प्लस 2 के बच्चे हैं, प्लस 1 के बच्चे हैं, हमने स्ट्रीम ले ली, कोई सी स्ट्रीम ले, आप आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, साइंस लो, आप लोग मेडिकल लो, कोई किसी से कम नहीं है, एक से बढ़कर एक है। उसके ऊपर मेहनत करिए, परिश्रम करिए। काम हम नहीं करते और बाद में स्ट्रीम को दोष देते हैं या टीचर को दोष देते हैं, बाकी को दोष देते हैं। आप उसमें मेहनत करके देखिए। आर्ट्स लेकर के क्या, तो मैंने तो क्या लिया भाई, आपने आर्ट्स लिया है, करते थोड़ी नीचे कर रहते हैं, क्यों भाई, अरे आर्ट्स लिया, इसका रिजल्ट देखिए। आप अपने आप को कमजोर नहीं मानना किसी भी रूप में। आप लोग पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लीजिए, उसमें भी आप लोग पार कर जाओगे, परंतु उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आर्ट्स लेते हम डाउन हो जाते हैं, आप लो ना 80-85% नंबर, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इसका भी हम सबने ध्यान रखना कि कोई स्ट्रीम कम नहीं है। और HSC जो है बिना पैसे के जो है नौकरियां देती हैं। और एक निवेदन आप लोगों से और देता हूँ, ये जो हमारी बेटियां हैं, जो चारों तरफ जो वातावरण है वो बड़ा अलग प्रकार का है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर मेरे पिताजी आप मुझे आगे प्लस 2 और पढ़ने नहीं देते, ऐसा क्वेश्चन स्कूल ने पूछा मुझे। तो मैंने कहा बेटी कौन से समाज से है, तो संयोग जो था उसका वो मुस्लिम समाज से थी। मैंने कहा बेटी सबसे पहले तो मैं आपके माँ बाप को सैल्यूट करता हूँ कि आप कम से कम प्लस 2 तो भेज दी उन्होंने, और उसमें आपके माँ बाप की गलती नहीं है, उसमें गलती जो है सारे सिस्टम के वातावरण की गलती है। आज का जो वातावरण है ये नहीं पता बेटी कब उसको जो है माँ बाप को धोखा दे जाएगी। 18-17 साल जो है घर में रहती है और बाद में ऐसा कुछ करके जाएगी कि माँ बाप तो जिंदा लाश बन गए। तो मेरा निवेदन है अपने माँ बाप को ऐसी श्योरिटी दे दो कि पिताजी मेरे से घबराना मत। ये मेरे साथ घटना घटी, मेरी बेटी ने मुझे प्लस 2 में कहा कि पिताजी मुझे डरियो मत कभी भी, और वो MA तक गई है बेटी। तो आप लोगों ने ऐसा विश्वास देना होगा कि पिताजी घबराने की जरूरत नहीं है। और हम जहाँ शेरनियाँ हैं, हम रानी झांसी की हैं जो तलवार लेकर गर्दनें काटती थी। आप जा रहे हो, किसी ने आपको थोड़ा सा भी कोई टोंटिंग कर दी, आप रुक करके पीछे देखना इस तरह से, जिसने टोंटिंग की थी हो सकता हो जो है उसके कपड़े खराब हो जाए। ये शेरनियाँ हैं, परंतु उसमें क्या करना पड़ा, रुक के पीछे देखना पड़ेगा। इतना दम हमारे अंदर है, इसलिए अपने माँ बाप को जो है श्योरिटी दीजिए और अपने आप को अच्छे बनाइए। ये जीवन में सब आना ही है, जो कुछ जीवन में हम सब देख रहे हैं सब आता है जीवन में ये, परंतु एक समय के बाद आएगा तो अच्छा लगता है। तो अपने माँ बाप को विश्वास दीजिए, इतना भी निवेदन करता हूँ। अपनी सुरक्षा, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान दीजिए और माँ बाप को विश्वास दीजिए। और अच्छी लगन मेहनत से पढ़ो, आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। आपके भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ और परमपिता परमात्मा से आपको ताकत दें
कभी भी गरीबी कभी भी जो है वो हमारे आड़े नहीं आएगी। हमारे को हेल्प करने वाले कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई समाज सेवी मिल जाएंगे जो हमारी हेल्प करेंगे, तो उसकी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है वैसे विश्वास बनाइए। तो आपको विशेष शुभकामनाएं। आपकी संस्था को, अपने सभी अध्यापक साथियों को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सबसे सामने रूबरू होने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कहेगा कि जो बातें आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने हमें बताई है, आप सभी अपने जीवन में वो सभी बातें उतारेंगे और उनको उपयोगी बनाएंगे। बेटा, व्यवहार बहुत जरूरी है। ये चीजें जो सर ने बताई हैं हमें, और हमारा डिसिप्लिन, यानी कि हम किसी चीज के प्रति किस प्रकार की सोच रखते हैं। अगर डिसिप्लिन हमारा अच्छा है तो हम हमारे सभी काम समय के अनुसार पूर्ण होंगे, और जब हम समय के अनुसार चलेंगे तो सक्सेस भी हम होंगे। चौधरी अमर सिंह जी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मेंबर, हमारे जिला परियोजना अधिकारी श्री करनैल सिंह दावा जी, नवीन बसीन जी जो है मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन, मंगत राम सैनी जी समाज सेवी जो है, लवली जी, नायब सैनी जी और गोविंद सिंह जी, और उनके साथ जो हमारे जो है ऑफिशियल जो मेंबर आए हैं, और प्यारे बच्चों जो है, आज हमारे स्कूल में जो है एक अच्छा संदेश जो एक पेड़ के माध्यम से जो है दिया गया जो है। जैसे अभी सर ने बताया कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो वहां एक नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो तो उसी नारे के संदर्भ में मैं यहाँ ये कहूंगा कि आप लोग जो है, आज आप बच्चों से यही डिमांड है कि हम जितने हो सकते हैं पेड़ लगाएं। जो है हम अपने वातावरण को बचाएं। जो हमारा वातावरण खराब होता जा रहा है, जो दूषित होता जा रहा है जो है, तो सभी बच्चों से, जैसे पुराने टाइम में आजादी के टाइम पे मांग की थी कि तुम मुझे खून दो, तो आप सबसे हमें यही उम्मीद है कि आप जो ये पेड़ लगाए गए हैं इनको सुरक्षित रखोगे, इनकी जो है पूरी सेवा करोगे जो है, और जहां भी मौका मिलेगा अपने बर्थडे पे या कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है आप पेड़ लगाएंगे जो है। तो ये संदेश जो मैं अपने बच्चों की तरफ से हमारे अतिथि महोदय को देना चाहता हूं कि हमारे बच्चे इसके ऊपर पूरा खरा उतरे। स्वागत किया गया। ये मुकाम बेटा ऐसे ही हासिल नहीं होता, इस मुकाम के लिए भी मेहनत और बहुत ज्यादा प्रयास की आवश्यकता है। जो हमारे अतिथि महोदय हमारे बीच आज पहुंचे हैं, उनका हम एक हमला देकर पेड़ पौधे के माध्यम से कोई यादगार बनाते हैं। हमारे जिला और तो आप सभी बच्चे उद्घोष करेंगे, हम जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत पुण्य धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और हमारे अतिथि महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्हें हमारे बच्चों से रूबरू हुए और अपना अनुभव हमारे बच्चों के साथ साझा किया। धन्यवाद।